चलो हो गया। तो बच्चों अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन है इस टाइप का क्वेश्चन ढूंढते हैं जो कि क्या हो, जिसमें मोलरिटी, मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन हमें तीनों फाइंड करने हो। तो कहाँ गई इसकी प्रॉब्लम ऑन मोलरिटी, मोलैलिटी। ठीक, चलो बच्चों पहले ये क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH डिजॉल्व इन 450 ml ऑफ सॉल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका। अब इसी में मैं दोनों तीनों चीजें ऐड कर दूंगा। कैलकुलेट द मोलैरिटी मोलैलिटी and mole fraction of a solution containing 5 gram of NaOH dissolved in 450 ml of solution। अब ध्यान दो इसमें, मोलैरिटी, मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। मोलैरिटी फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए? सॉल्यूशन चाहिए, यानी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। ये देखो आपका 450 ml ऑफ सॉल्यूशन आ रखा है, इसका वॉल्यूम आ रखा है। मोलैलिटी फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए? मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मास ऑफ सॉल्वेंट के लिए हम क्या करेंगे? टोटल मास माइनस मास ऑफ सॉल्यूट, इसको माइनस कर देंगे 450 से 5। जनरली क्या है कि जब हम मोलैलिटी फाइंड करते हैं तो मोलैलिटी जो वैल्यू होती है ग्राम में होती है, ml में। लेकिन हम इसको एक तरह से एक आइडियल क्वेश्चन मान के चल रहे हैं कि हमें निकालना कैसे है। ये तो क्वेश्चन में आपको अगर मोलैलिटी फाइंड करनी होगी तो ये ग्राम में होगी वैल्यू की बात, ठीक है। लेकिन हम एक इसको आइडियल क्वेश्चन मान के चल रहे हैं कि हमें इसको करना कैसे, तो इसका अकॉर्डिंग देखते हैं। अब देखो सबसे पहले तो आपको क्या क्या गिवन है। देखो WB यानी मास ऑफ सॉल्यूट। मास ऑफ सॉल्यूट क्या होता है? सॉल्यूट क्या होता है? जिसकी अमाउंट मिनिमम होती है, मिनिमम 5 ग्राम, यानी NaOH क्या है? सॉल्यूट है। ये WB हो जाएगा, कितने ग्राम दे रखी WB? 5 ग्राम। Ma कितना हो जाएगा? MB मोलर मास। ये हो गया आपका गिवन मास, ये हो गया आपका मोलर मास। अब NaOH का मोलर मास निकालो। Na का कितना होता है? 23 प्लस 16 प्लस 1, 23 प्लस 16 कितना हो गया? दैट इज 40 आ गया हमारे पास। अब सबसे पहले हम मोलैरिटी फाइंड करेंगे। मोलैरिटी किससे डिनोट की जाती है? कैपिटल M इक्वल टू WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू V। अब ये देखो 450 ml है ना, तो इसलिए हमने क्या किया? 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर ये 450 लीटर होता तो तब हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करते। अब निकालो इसकी मोलैरिटी।
डब्ल्यू भी कितना हो गया आपका 5 इंटू 1000 अपॉन एम बी कितना आ रहा है आपका 40 इंटू कितना है वॉल्यूम 450 ml। ठीक है, तो वॉल्यूम भी लिख लो, वॉल्यूम इक्वल टू 450 ml। कैंसिल कर लो इसे, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 5 9 या 35 है ना। ये हो जाएगा आपका 2 2 जा 4 2 5 जा 10। एम इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 5/18 कितना हो जाएगा 0.18 दूनी 36 कितना बचा 14 44 कितने का हो जाएगा 0.2 डिवाइड कर लो 8 जा 7। तो मोलैरिटी एम इक्वल टू कितनी आई आपकी 0.27 मोल पर लीटर। तो ये तो आपके आगे मोलैरिटी। अब अगर आपको मोलैलिटी फाइंड करनी है तो मोलैलिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका सेम फॉर्मूला आएगा आपका डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी। यहाँ तक तो सेम आएगा, लेकिन यहाँ पे वी की जगह क्या हो जाएगा डब्ल्यू ए। अब आपको डब्ल्यू ए फाइंड करना है, तो डब्ल्यू ए इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका टोटल मास ऑफ सॉल्वेंट माइनस मास ऑफ सॉल्यूट। तो मास ऑफ सॉल्वेंट 450 माइनस मास ऑफ सॉल्यूट 5। तो डब्ल्यू ए कितना हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 10 से 5 को माइनस किया तो 445 5 5 4 5 ये ग्राम में। अब ml में मैं इसको ग्राम में ले रहा हूँ। ठीक है, आइडियल क्वेश्चन मैंने तुम्हें पहले बता दिया था। रखो इसको फॉर्मूले में, मोलैरिटी स्मॉल m से डिनोट की जाती है। डब्ल्यू बी सेम आपका 5 ग्राम इंटू 1000 अपॉन डब्ल्यू ए कितना आ जाएगा आपका 445 इंटू एम बी कितना एज इट इज 0.05 इसको कर लो 25 कितना हो जाएगा 25 अपॉन 445 उसको डिवाइड करोगे तो 0.0 समथिंग आ जाएगा आपका। 0 समथिंग कितना आएगा 25 44 24 0.05 इतने समथिंग आएगा 0.05 मोल पर केजी। तो ये हो गया आपका मोलैरिटी और ये हो गया आपका मोलैलिटी। मोलैरिटी और ये हो गया आपका मोलैलिटी। अब आप निकालेंगे मोल फ्रैक्शन। इसको मैं मिटा रहा हूँ। जैसे मैंने तुम्हें बताया कि मोल फ्रैक्शन के लिए क्या करना चाहिए हमें, सबसे पहले मोल फ्रैक्शन फाइंड करने के लिए हम फाइंड करेंगे क्या एक्स बी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट फाइंड करो। तो एक्स बी कर्व क्या हो जाएगा आपका अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, क्योंकि यहाँ पे हमें नंबर ऑफ मोल की बननी है, हमें अमाउंट दे रखी कितने ग्राम डिजॉल्व है, तो सीधे फॉर्मूले में रखो इसका डब्ल्यू बी अपॉन एम बी अपॉन डब्ल्यू ए अपॉन एम ए प्लस डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। सो एक्स बी इक्वल टू डब्ल्यू ए सेम 0.5 ग्राम अपॉन एम बी कितना हो जाएगा 40। डब्ल्यू ए कितना निकला था हमारा। अब यहाँ पे डिजॉल्व इन 450 ml ऑफ सॉल्यूशन। अब हम इसको 450 ml ऑफ सॉल्यूशन को 450 ml ऑफ वाटर कर दें। ठीक है, तो अगर हम इसको करें तो इसको तो डब्ल्यू बी अपॉन एम बी तो आपका 5/40 आ जाएगा, प्लस अगर आप इसको माइनस करें तो कितना आया था हमारा 4 कितना आया था 445 अपॉन इसको सॉल्यूशन को यहाँ पे वाटर मान के चल लो
तो मास ऑफ वाटर कितना होता है 18 H2 2 + 16 दैट इज 18। तो अब अगर तुम इसको सॉल्व करोगे तो एक्स बी इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 5/40 अपॉन इन दोनों का एलसीएम अगर तुम लोगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारा एलसीएम 18 720 और 18 90 प्लस ये हो जाएगी आपकी वैल्यू 0 4 5 30 17। तो एक्स बी इक्वल टू आ जाएगा आपका 5 × 720 अपॉन ये हो जाएगा आपका 40 × कितना हो जाएगा 0 9 8 1 7। ठीक है, और इसको कैंसिल करोगे तो ये 18 जा हो जाएगा 18 × 5 90 अपॉन 17890। करो इसे सॉल्व, डिवाइड कर लो इस नंबर को 7890 इसको हटा दो 5 जा कितना आ जाएगा 0.005। ये हो गया आपका एक्स बी, और एक्स ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 - एक्स बी। तो एक्स ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 1.000 माइनस 0.005। इसे माइनस कर लो 10 से 5 को माइनस किया 5 9 पॉइंट कितना आ रहा 0.995। आपकी किसकी वैल्यू आ गई एक्स बी। तो आप इस तरीके से इन क्वेश्चन को करेंगे। थोड़ा सा इसमें यही है कि अगर हमें मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन अगर तीनों यहाँ पे थोड़ा सा चेंजिंग हुआ, लेकिन करना आपने इसी मेथड से, मेथड आपका यही है। अब देखो एक क्वेश्चन और आता है, जैसे सपोज आपके पास क्वेश्चन परसेंटेज में आ जाते हैं, तो मैं ये भी बता देता हूँ कि परसेंटेज के क्वेश्चन आपने कैसे करने हैं। जैसे एक क्वेश्चन है आपके पास, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। मोल फ्रैक्शन है इसमें जैसे ये अ सैंपल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, a sample of H2SO4, a sample of H2SO4 is 15% H2SO4 by mass, is 15% by mass बाय मास। अब देखो यहाँ पे इसकी डेंसिटी गिवन है,
डेंसिटी ऑफ H2SO4 is 1.1. Density of H2SO4 is 1.10 gram per ml. Calculate molarity. अब इसमें तीनों चीजें आ सकती है इसकी. Calculate. Number first. Molarity. Number 2. Molality. और नंबर 3 भी फाइंड कर लो इसमें मोल फ्रैक्शन. अब देखो, अब क्वेश्चन है आपको दे रखा 15% बाय मास. कितना दे रखा है? 15%. तो जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो परसेंटेज में अगर वैल्यू आ गई तो उसको हम क्या करते हैं कि जो परसेंटेज हमारी वैल्यू होती है उसको हम ग्राम में ले लेते हैं. यानी डब्ल्यू भी यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 15% की जगह 15 ग्राम हो जाएगा. अब ये 50% H2SO4 बाय मास, किसी सैंपल में H2SO4 कितना है? 15% डिजोल्व. बाकी क्या होगा? किस में डिजोल्व होगा? वाटर में. बाकी किस में? वाटर में डिजोल्व होगा. अब इसकी डेंसिटी आपको गिवन है, कितनी दे रही है इसकी डेंसिटी? तो डब्ल्यू भी अगर 15 ग्राम है तो डब्ल्यू कितना हो जाएगा आपका? टोटल परसेंटेज कितना होता है? 100. 100 में से 15 माइनस कर दो तो डब्ल्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 85 ग्राम. ये आपका डब्ल्यू आ गया, यानी ये वाटर आ गया. डब्ल्यू क्या हो गया आपका? वाटर. और ये क्या आ गया आपका? H2SO4. समझे? अब देखो, अगर हमें मोलैरिटी निकालनी है तो मोलैरिटी के लिए हमें क्या चाहिए? वॉल्यूम. यहाँ पे कहीं वॉल्यूम है नहीं, ये दोनों ग्राम में है. तो वॉल्यूम के लिए क्या करते हैं? क्या कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं? डेंसिटी वाला फॉर्मूला लगाएंगे. डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम. पता नहीं होता. अब टोटल मास कितना है इसका? 15% बाय मास H2SO4 is 1.1 ग्राम. अब डेंसिटी कितनी है इसकी? 1.10 इक्वल टू मास. मास क्या लेंगे हम यहाँ पे? टोटल मास लेंगे. टोटल मास कितना हो जाएगा आपका? 100 ग्राम अपॉन वॉल्यूम. वॉल्यूम को V ले लो तो V इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? 100 अपॉन 1.1. पॉइंट हटेगा तो ये कितना हो जाएगा? 1 जीरो और बढ़ जाएगा अपॉन 11. कितना आ जाएगा इसका वॉल्यूम? 11 9 जा 99. कितना बचा? 110. जीरो लग जाएगा, पॉइंट आ जाएगा. कितना हो जाएगा फिर? 11 9 जा 99 बचा 1 10. जीरो लग गया, जीरो बड़ा 100 पॉइंट 90.9. ये इसका क्या हो गया? ml में आ गया. ये हो गया तुम्हारा वॉल्यूम. अब निकल जाएगा इससे मोलैरिटी. मोलैरिटी कैपिटल M इक्वल टू WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू V. तो मोलैरिटी इक्वल टू WB कितना है? 15 इंटू 1000 अपॉन MB. H2SO4 का मास कितना होता है? 98 इंटू वॉल्यूम कितना है आपका? 90.9. अब इसको कैंसिल कर लो. M इक्वल टू आपका आ जाएगा मोल पर लीटर. अब अगर आपको मोलैरिटी फाइंड करनी है तो मोलैरिटी के लिए तो सीधे सीधे है मोलैलिटी. मोलैलिटी के लिए क्या फॉर्मूला लगाओगे? क्योंकि ये सारे के सारे आपको ऑलरेडी किसमें गिवन है? ग्राम में गिवन है. कोई दिक्कत ही नहीं. WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू यहाँ पे वॉल्यूम की जगह क्या आ जाएगा? ये देखो, जो वॉल्यूम लिखा था यहाँ पे WA आ जाएगा, यानी मास ऑफ वाटर दैट इज
डब्ल्यू बी कितना आपका सेम आ जाएगा 15 इंटू 1000 अपॉन एम बी कितना हो जाएगा, मोलर मास सेम हुई 98 इंटू डब्ल्यू ए कितना 85। सॉल्व कर लो इसे, मोल पर केजी आ जाएगा। और अगर इसी में आपको मोल फ्रैक्शन फाइंड करना हो तो मोल फ्रैक्शन के लिए क्या करेंगे आप, तो मोल फ्रैक्शन भी फाइंड कर लेते हैं। सेम वही बी का मोल फ्रैक्शन फाइंड करेंगे तो एक्स बी इक्वल क्या हो जाएगा डब्ल्यू बी क्या हो जाएगा आपका 15 अपॉन 98 अपॉन 15 अपॉन 90 15 डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। डब्ल्यू बी क्या है हमारे पास, ये है डब्ल्यू बी H2SO4, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी प्लस डब्ल्यू ए अपॉन एम ए। सो एक्स बी इक्वल टू डब्ल्यू बी कितना है 15, एम बी 98, मोलर मास ऑफ H2SO4 98, 15 डब्ल्यू अपॉन एम बी सेम आएगा 98 प्लस डब्ल्यू ए कितना है था आपका 85 अपॉन एम ए, पार्ट मास ऑफ वाटर कितना होता है 18। इसको सॉल्व कर लो, एक्स बी इक्वल टू एलसीएम ले लो, एलसीएम करने के बाद इसको सॉल्व करोगे फिर आपका आ जाएगा, कोई यूनिट नहीं होती। और एक्स ए के लिए क्या करोगे 1 माइनस एक्स बी, जैसा भी प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था आपकी वैल्यूज आ जाएगी। तो आप इन क्वेश्चन को इस तरीके से करेंगे। क्लियर? कोई डाउट होगा इस तरीके के क्वेश्चन में, मैं तुम लोगों को जब वो दूंगा सैम्पल पेपर करने के लिए तो उस टाइम जहाँ भी प्रॉब्लम आएगी उसको देख लेना। बाकी और क्वेश्चन देखूंगा इस टाइप के कोई हो। नहीं बस ऐसे ही इसी टाइप के रिलेट ऐसे ही रिलेटेड है ये। तो ये तो खैर इसमें ये आ गया। अब आता आपका सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी ऑफ तो सॉल्युबिलिटी सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या है? सॉल्युबिलिटी का मतलब ये है कि कोई भी सॉल्वेंट कोई भी सॉल्यूट किसी सॉल्वेंट में कितना डिजॉल्व है, कितने ग्राम डिजॉल्व है, कितने मोल डिजॉल्व है या कितने केजी डिजॉल्व है, तो वो उसकी सॉल्युबिलिटी होती है। यहाँ पे जो हम सॉल्युबिलिटी देख रहे हैं, सॉल्युबिलिटी किसकी देखेंगे? सॉल्युबिलिटी देखेंगे हम सॉलिड की, लिक्विड की और गैस की। किसमें? लिक्विड में। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन गैस, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। यानी यहाँ पे हम जो सॉल्युबिलिटी देखेंगे वो किस में देखेंगे? लिक्विड में देखेंगे। यानी हमारे पास जो सॉल्वेंट है वो लिक्विड है और अब हमने यहाँ पे देखना है कि सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी क्या होगी, गैस की क्या होगी और लिक्विड की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी क्या होगी। तो सबसे पहले आते हैं हम सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। ठीक है, तो सबसे पहले तो सॉल्युबिलिटी की आप डेफिनेशन देख लो। सॉल्युबिलिटी किसे कहेंगे? सॉल्युबिलिटी वो अमाउंट होती है, सॉल्युबिलिटी इज अ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। कि 100 ग्राम सॉल्वेंट में सॉल्यूट आपका जितना डिजॉल्व है, यानी 100 ग्राम सॉल्वेंट में सॉल्यूट की जितनी अमाउंट डिजॉल्व है वो उसकी सॉल्युबिलिटी होती है। ठीक है ना? तो सॉल्युबिलिटी क्या लेंगे हम कि पर 100 ग्राम सॉल्वेंट में सॉल्यूट जितना डिजॉल्व है वो उसकी सॉल्युबिलिटी। तो अब सबसे पहले आते हैं सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। अब जो सॉल्यूशन जो सॉलिड लिक्विड में सॉल्यूशन बना रहा है
ये जनरली 2-3 चीज़ों पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब ये किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है? सबसे पहले ये करता है नेचर ऑफ सॉल्यूट। किस पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ सॉल्यूट पे। 25 मिनट हो गए यार, 25 मिनट हो गए, बस इसको खत्म करने दे। बोलना है मैंने मुँह से, क्योंकि आप डेरिवेशन वाला खराब हो गया। नेचर ऑफ सॉल्यूट, यानी कि सॉल्यूट जिस तरह का होगा ये उसी तरह से डिसॉल्व होगा। यहाँ पे एक चीज आती है और उसको कहा जाता है, एक फॉर्मूला भी है, लाइक डिसॉल्व लाइक। अब लाइक डिसॉल्व लाइक का मतलब क्या है कि जो जिस नेचर का होगा वो उसी नेचर वाले के साथ डिसॉल्व हो जाएगा। जैसे वाटर है, वाटर का नेचर क्या होता है? पोलर। अब अगर कोई सॉल्यूट है उसका नेचर भी पोलर है तो वो वाटर में क्या हो जाएगा? डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। अगर पोलर, वाटर का नेचर पोलर है और जो सॉल्यूट है, सॉल्यूट का नेचर भी अगर पोलर है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? डिसॉल्व हो जाएंगे। सेम एज अगर नॉन पोलर है, नॉन पोलर किस में डिसॉल्व हो जाएगा? नॉन पोलर में डिसॉल्व हो जाएगा। नॉन पोलर इसके साथ डिसॉल्व नहीं हो सकता, नॉन पोलर इसके साथ डिसॉल्व नहीं हो सकता, लेकिन नॉन पोलर ये आपस में डिसॉल्व होके क्या बनाते हैं? सॉल्यूट या सॉल्यूशन बना देते हैं। तो ये डिपेंड करता है किस पे? नेचर, सॉल्यूट के नेचर पे, कि सॉल्यूट का नेचर किस तरीके का। तो जिस तरीके का सॉल्यूट होगा वो उसी तरीके से उस चीज़ों में डिसॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे जो जनरल चीज़ आती है वो आती है लाइक डिसॉल्व लाइक, यानी जो जिस तरह का होगा वो उसी तरह से या उसी टाइप के सॉल्यूशन में या उसी तरह के सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाएगा। पोलर नेचर का है, पोलर में डिसॉल्व होगा, नॉन पोलर है, नॉन पोलर में डिसॉल्व होगा, ठीक। तो ये जो चीज़ है ये आपका सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। तो ये तो अभी नेचर बताया, अभी 2-3 टाइप और है, इनको हम अब अगले टॉपिक में क्लियर करेंगे नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए इतना बहुत है।